दोस्तों, इस दरिया से जुड़े कई दिल दहला देने वाले और हैरत अंगेज वाकयात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिन्होंने इसके किनारे आबाद लोगों को बेहद खौफजदा कर दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि जो आवाजें सुनाई देती हैं वह दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आती महसूस होती हैं। इस दरिया से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं जिनकी आज तक कोई वजाहत नहीं कर सका। कोई नहीं जानता कि यह आवाजें कैसी हैं और इनका कयामत के आने से क्या ताल्लुक हो सकता है। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यह दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए अरब में दजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस बयान की गई हैं। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशेनगोई भी की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे यह पता चलेगा कि कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो यह दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवाजों की, तो कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है। और यह आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरियाए फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह भी है कि यह आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की हैं जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वह लोग फॉलोइंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मजहब का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्याला है। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरियाए फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा और कयामत से पहले पहले वह जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वहीं कुछ दूसरे मजहब के लोगों का यह भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया, कि इस दरिया में फॉलोइंग एंजल्स आए थे जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं, और वह यह कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वहीं दूसरी तरफ इन आवाजों पर रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि यह आवाज इस दरिया में मौजूद उन गारों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। तो वहीं कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हों जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है। क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और यह इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। बहरहाल दोस्तों, जो भी हो, यह दरिया बहुत ही तेजी के साथ सूख रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर यह सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। और यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। यह सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी। इसके बारे में इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली यह बस्ती
1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, यह शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी, और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई यह सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और फरमाया गया कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहां से मिला है, यहीं पर सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है, लेकिन दोस्तों अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर का यह भी कहना है कि यह सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेंगी, और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंग पहले भी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था, और यह लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंग हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है, जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंग की है, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का, और जंग का लगातार यह माहौल बना हुआ है, और काफी टाइम से यह लड़ाइयां भी चल भी रही हैं। तो उस वक्त क्या आलम होगा जब यह सोने का पहाड़ निकलेगा? हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो आप सोचिए कि वह कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी, जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, यह वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीमदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया था। यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है, क्योंकि बहुत तेजी से कयामत हमारे करीब आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वह हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए, और हम सबके लिए आसानी का मामला फरमाए, और कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसी हैरत अंगेज खोज से होती है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुर्की में एक 1500 साल पुरानी किताब मिली है, और कहा जाता है कि इस किताब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी गई थी, यानी उस नबी की पैदाइश की पेशेन गोई जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। यह सुनकर ही इंसान का दिल पूछता है, आखिर वह कौन सी किताब है जो इस्लाम से पहले ही आखिरी नबी के आने का जिक्र करती है? तो आइए दोस्तों, इस पूरी हकीकत को गहराई से जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई बार ऐसी पुरानी चीजें मिल जाती हैं जो इंसान के तसव्वुर और सोच को हिला देती हैं। कुछ साल पहले तुर्की में एक ऐसी ही किताब मिली जिसे देखकर आलिम, तारीखदान और मजहबी माहिर सब हैरान रह गए। कहा जाता है कि यह किताब करीब 1500 साल पुरानी है, और इसे बाइबल का एक बहुत पुराना नुस्खा बताया गया। तुर्की के अफसरों ने बताया कि यह किताब जानवर की खाल पर लिखी गई है, और इसके हर लफ्ज को सोने जैसे रंग से लिखा गया है। इस किताब की लिखावट, उसका रंग और उसकी हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह इस्लाम के आने से पहले की किताब है। इस किताब को बहुत से लोग गोस्पल ऑफ बारनाबस कहते हैं। कहा जाता है कि इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कई बातें लिखी गई हैं जो मौजूदा बाइबल के नुस्खों से बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि इसमें लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर थे, न कि खुदा के बेटे। और यह भी लिखा है कि उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है
कि इस किताब में एक आने वाले नबी का भी जिक्र है, जिनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। किताब में साफ लिखा है कि आने वाले वक्त में एक अजीम नबी इस दुनिया में हक के पैगाम के लिए आएंगे। अगर यह बात सही साबित होती है तो यह दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक होगी, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आमद की भविष्यवाणी पहले से दर्ज है। इतिहास के माहिर कहते हैं कि पहले की आसमानी किताबों में हमेशा अगले नबी का इशारा होता था। जैसे तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी के बारे में इशारे मिले, उसी तरह इंजील में भी आने वाले पैगंबर की निशानियां बताई गई हैं और गोस्पेल ऑफ बारनाबस में यह बात बड़ी साफ तरीके से दर्ज है। अब इस तुर्की में मिली किताब की एक और बड़ी बात यह है कि इसमें लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि एक और शख्स यहूदा जो उनके जैसा दिखता था उसे गलती से सूली पर चढ़ा दिया गया, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने पास उठा लिया। यही सच्चाई कुरान शरीफ में भी मिलती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सदियों तक इस किताब को लोगों से छुपा कर रखा गया। पुराने पादरी और धर्मगुरु इसे पढ़ने और दिखाने पर सख्त पाबंदी लगाते थे, शायद यह इसलिए कि इसमें लिखी बातें उनके मजहबी अकीदों और अधिकारों से मेल नहीं खाती थीं। इसके बावजूद यह किताब समय के साथ एक सरकारी कार्यवाही के दौरान तुर्की में सामने आई। तुर्की की हुकूमत ने इस किताब को अपने म्यूजियम में सुरक्षित रख दिया है ताकि विशेषज्ञों द्वारा पूरी तहकीक की जा सके। इस किताब को सीरियक या पुरानी आरामी भाषा में लिखा गया बताया जाता है। माहिरों का कहना है कि यह किताब 6ठी सदी के आसपास लिखी गई थी, लेकिन इसकी सही तारीख और लिखाई की असली हालत अभी भी जांच का विषय है। जब यह खबर मीडिया में आई तो दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग इसे सबसे बड़ी खोज बताते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसके सबूत अब भी पूरे नहीं हैं, इसलिए फिलहाल इसे पूरी तरह सच साबित कहना जल्दीबाजी होगी। मगर एक बात तय है कि सच कभी छिप नहीं सकता। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को अक्ल और समझ दी है ताकि वह तलाश करे, सवाल करे और हकीकत तक पहुंचे। हमें चाहिए कि ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक मामलात को धैर्य, समझदारी और तहकीक के साथ देखें। हर मजहब का असल पैगाम अमन, इंसाफ और मोहब्बत है, और यह किताब हमें यही सिखाती है कि इल्म की तलाश हमेशा इंसान को सच्चाई के करीब ले जाती है, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। इतिहास में हमेशा देखा गया है कि इंसान जब सच की तलाश करता है तो उसे हमेशा नई चीजें मिलती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इस किताब ने भी साबित कर दिया कि ईमानदार खोज और तहकीक से ही सच्चाई सामने आती है। अगर आप भी इस किताब और इसकी तहकीक के बारे में और जानना चाहें तो हमेशा इल्म की तरफ बढ़ते रहें। दोस्तों, यही वजह है कि इस किताब की तहकीक और अध्ययन करने वाले माहिर अल्लाह की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सच को छुपाना नामुमकिन है। इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और आने वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें दर्ज हैं वह मौजूदा बाइबल और धर्म ग्रंथों में कहीं भी साफ तौर पर नहीं मिलती। इस किताब की एक और खासियत यह है कि इसमें पुराने वक्त के नबी और पैगंबरों की तालीम और उनके संकेत भी बड़े विस्तार से लिखे गए हैं। जैसे तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी का इशारा था, उसी तरह इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले आखिरी नबी का वाजे तौर पर जिक्र है। दोस्तों, यह वही तालीम और भविष्यवाणी है जिसे सदियों तक कुछ धर्म गुरुओं और पादरियों ने छुपा कर रखा। उनकी कोशिश थी कि लोग इस सच्चाई को ना जान पाएं, मगर अल्लाह की योजना हमेशा कामयाब होती है और सच सामने आ ही जाता है। यह किताब साबित करती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है और उनकी तालीम से पहले इस्लाम की सही राह को कोई छुपा नहीं सकता। इतिहासकार बताते हैं कि यह किताब सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी का ही प्रमाण नहीं देती, बल्कि पुराने जमाने में लोगों की रहनुमाई और उनकी तालीम का भी हवाला देती है। इसमें लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 सहाबी थे, जिनमें से एक यहूदा गलती से सूली पर चढ़ा दिया गया। बाकी सभी सहाबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके पैगाम की प्रचार प्रसार में शामिल रहे। यह बातें मौजूदा बाइबल के नुस्खों में नहीं मिलती, क्योंकि वहां इतिहास और तहरीर में बदलाव कर दिए गए थे।
इस किताब ने यह भी साफ किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम और पैगाम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। पुराने पादरी और धर्मगुरु इस सच्चाई को छुपाते रहे ताकि लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनके पैगाम को ना जान पाएं। मगर जैसे जैसे वक्त बीता, यह किताब सामने आई और साबित किया कि अल्लाह का पैगाम हमेशा सुरक्षित रहता है और सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इस किताब की तहकीक से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर मजहब का असली मकसद इंसान को हक और इंसाफ की राह दिखाना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनकी तालीम ने पूरी इंसानियत के लिए यह पैगाम दिया कि अल्लाह के हुक्म की राह पर चलना ही असली रास्ता है। इस किताब में लिखा गया हर शब्द, हर तहरीर और हर पैगाम इंसान को सोचने और सीखने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, अगर आप सच की तलाश में हैं और हक की राह पर चलना चाहते हैं तो ऐसे ऐतिहासिक और मजहबी तथ्यों की तहकीक हमेशा करें। यह किताब सिर्फ इतिहास की किताब नहीं, बल्कि इंसानियत को अल्लाह की रहमत, पैगाम और सच्चाई तक पहुंचाने का एक जरिया है। इसे पढ़कर और समझकर हम सब यह जान सकते हैं कि इल्म की तलाश हमेशा इंसान को सच्चाई के नजदीक ले जाती है और अल्लाह का पैगाम कभी छुपाया नहीं जा सकता।